जीएसटी भुगतान आपदा मुआवजे की कर सकती है मांग। सोनिया समेत कई लोगों से ममता के मिलने का कार्यक्रम। इससे थोड़ी देर पहले कमलनाथ से हो चुकी उनकी मुलाकात। 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी। और सीधे मैं चलूंगा, मेरे सहयोगी मनीषा मेरे साथ है। मनीष, बंगाल जीतने के बाद प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात, क्या है एजेंडे पर? जी हां, बिल्कुल निशान। देखिए, अपने माथे पर जीत का सेहरा बांधी ममता बनर्जी अब दिल्ली आई हैं और इसी क्रम में यूं तो बंगाल के चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की अगर केवल मुलाकात होती तो हम सिर्फ कहते कि एक शिष्टाचार भेंट है जिसमें राज्य सरकार को सहायता के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी जाएगी। प्रधानमंत्री भी राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन देंगे। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ममता बनर्जी राजनीतिक मायने हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, जो कि इन विषयों पर अच्छी राय रखते हैं, कई बार बोलते हैं काफी अच्छे से। मैं उनके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की मुलाकात, ये देखें यहां पर हमारे पास जो जानकारी है। दिल्ली दौरे पर दीदी, मिशन 2024 का आगाज। तीसरी बार सीएम बनने के बाद पहली बार ममता बनर्जी की पीएम मोदी से मुलाकात है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। जीएसटी के बकाया भुगतान, वैक्सीन की मांग और आपदा के लिए मुआवजे की मांग पर बात हो सकती है प्रधानमंत्री जी से। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। ममता आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। ममता के दिल्ली दौरे को राष्ट्रीय राजनीति में उनके कद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ममता खुद को तीसरे मोर्चे के चेहरे के रूप में देखना चाहती है। बटे हुए विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के लिए कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। ममता बुधवार को राष्ट्रपति और सोनिया गांधी से भी मिल सकती है। ममता कांग्रेस के नेता कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, जिसमें से एक मुलाकात हो चुकी है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे शॉट्स के साथ इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ है। सर, ममता दीदी की मुलाकात क्या समझा जाए? प्रधानमंत्री से मुलाकात है, लेकिन दिल्ली का एजेंडा 2024 का है। देखिए, ये चाहे कोई भी एजेंडा रखें, आप देखिए 2019 के चुनाव से पहले और 2014 के चुनाव से पहले भी इन सब लोगों ने एक होने की वो की थी। 19 वाले में वो महागठबंधन बना था, वो कितने 20-22 नेता ये खड़े होकर स्टेज के ऊपर वो सब किए थे। क्या हुआ? मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आज देश की जनता जो है वो नेताओं के गठबंधनों के ऊपर और इस पर वोट नहीं देगी। देश की जनता दो चीज़ों को सिर्फ ढूंढेगी। पहली चीज़ देश की सुरक्षा और दूसरी चीज़ विकास, और उस विकास के अंदर उसके लिए रोजगार, उसकी इंडस्ट्री, उसकी खेती, इन चीज़ों पे क्या कार्य हो रहे हैं। देश की जनता इन चीज़ों को चुनेगी। नेताओं को हाल आप देखिए। मुझे एक बात बताइए, आज आप, मैंने कल ही ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेता कि ये जो देश की आज जातिवाद की राजनीति जिस तरीके से देश में हो रही है। मैंने 2 लाइन बनाई थी, आपको मैं बता दूं। आज मेरी लाइन है कि मैं दिल से शूद्र हूं क्योंकि मैं दूसरों की सेवा करने में आस्था रखता हूं। मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं ज्ञान अर्जित करके ज्ञान बांटता हूं लोगों को। मैं शरीर से क्षत्रिय हूं क्योंकि मैं अपनी देश के लिए अपनी जान दे सकता हूं। मेरा एक ही धर्म है, राष्ट्रवाद, और मेरी कोई जाति नहीं है। और ये जाति की राजनीति करने वालों अपनी दुकानें बंद कर। लेकिन सर, ममता आज के देश का नौजवान जो है जाति की वो इस पे नहीं जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता? ममता एक जमीन टटोल रही है, पूरी पार्टी है, जमीन टटोल रही है ममता। देखिए, ममता इसके अंदर, ममता जमीन टटोल रही है। लेकिन अगर ममता को जमीन टटोलनी है तो ममता को उन रोहिंग्यों को बाहर करना पड़ेगा जो देश के